हेलो गाइस, आप लोगों का नमो एकेडमी PSIR ID पर स्वागत है। आप लोगों ने राजनीति शब्द के बारे में कई सारी गलत धारणाएं सुनी व पढ़ी होंगी। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि राजनीति में न जाओ, राजनीति एक बहुत गंदी चीज़ होती है। या फिर यह भी सुना होगा कि अमुक व्यक्ति राजनीति कर रहा है। आखिर लोगों के मन में राजनीति शब्द को लेकर ऐसी गलत धारणाएं क्यों बैठी हुई हैं? ये राजनीति से हम क्या समझ पाते हैं, क्या जान पाते हैं? राजनीति एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके माध्यम से हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जान पाते हैं, अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को जान पाते हैं, अपने संविधान को जान पाते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार करती हैं तथा राजनीतिक विचारधाराएं क्या हैं, इसको जान पाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का किसी व्यक्ति तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जान पाते हैं। इसलिए आम लोगों को और ख़ासकर शिक्षित व नैतिक लोगों को ज़रूर से ज़रूर राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, जिससे कि अच्छी नीतियों का निर्माण करके तथा अच्छी नीतियों का क्रियान्वयन करके आम जनता तक उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके तथा आम लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे कि ADR की रिपोर्ट कहती है कि 2024 के चुनाव में 251 लगभग सांसद आपराधिक कृत्य से जुड़े हुए हैं या भ्रष्ट हैं। तो अगर इस तरह के आपराधिक कृत्य वाले और आपराधिक छवि वाले राजनीति में जाएंगे, भ्रष्ट लोग जाएंगे राजनीति में, तो उन नीतियों का निर्माण ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम में से जो शिक्षित व नैतिक लोग हैं वो राजनीति में ज़रूर भागीदारी करें तथा उच्चतम पदों पर आसीन होकर के गरीब लोगों का कल्याण कर सकें। फिर राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। राज यानी कि राज्य और नीति मतलब नियम। तो राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक समान नियम बनाकर नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं तथा उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। अब यह राजनीति हमें यह भी बताती है कि अतीत की व्याख्या कैसे की जाती है, यानी कि अतीत के बारे में भी बताती है। वो कैसे? जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी शब्द उभरे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो कि आज के सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसको अपनाया गया है। फिर एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति में क्या हुआ था? जो उसमें संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया, यानी कि संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत ने जन्म लिया, जो कि आज की लगभग सभी संसदीय व्यवस्थाओं में इसको अपनाया गया है। और फिर राजनीति वर्तमान की व्याख्या करती है। वो कैसे? जैसे भारत सरकार ने 2019 में किसान कानून लाया था, उस पर कई सारे आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए। उसका क्या जनता पर प्रभाव पड़ सकता था, इसका अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया। उसके आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान कानून किस प्रकार राजनीति तथा लोगों को प्रभावित कर सकती है। तथा कई विद्वान प्रथम तथा द्वितीय विश्व तथा आज के रूस यूक्रेन युद्ध तथा इजराइल फिलिस्तीन में चल रहे युद्धों के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि राजनीति कैसे हमारे जीवन को तथा हमारे व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसलिए राजनीति के बारे में हमें गलत धारणा बनाने से बचना चाहिए और लोगों को तथा अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे भविष्य का
निर्माण कर सकें।